स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका पार्ट 11 है। आज की क्लास में मूलतः हम दो चीज़ों को समझने वाले हैं। नंबर 1 लेंस फार्मूला एंड सेकेंड मैग्नीफिकेशन। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहले हम समझते हैं लेंस फार्मूला को। लेंस फार्मूला जो है ना, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तीन चीज़ों के बीच में। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम डिनोट करते हैं u से, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसे हम v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ जिसे हम f से डिनोट करते हैं। और फार्मूला हमारे पास ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन तीन वेरिएबल में से कोई भी दो वेरिएबल अगर हमें पता हो तो हम तीसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं इजीली। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस को समझते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है ना, ये एक रेशियो शो करता है दो चीज़ों के बीच में। क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में एक रेशियो शो करता है। ये हमें बताता है कि जो हमारा इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बिग या कितना स्मॉल बनेगा। इसे हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन को ना हम एक और तरह से रिलेट कर सकते हैं और वो रिलेशन है क्या? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, इन दोनों चीज़ों को हम इन फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास यहाँ है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश जो है यहाँ पर, ये एच डैश जो है ये डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को और एच जो है ये डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। यानी कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में मैग्नीफिकेशन जो है एक रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समझें, जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल टू वी अपॉन यू। v जो है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या है? तो ये है m से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम रिलेट करके देखेंगे तो हमें एक यहाँ पर इक्वेशन मिलता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पे टोटल हमारे पास ना चार वेरिएबल हैं। एक हमारे पास वेरिएबल क्या है? तो एक हमारे पास वेरिएबल है हाइट ऑफ इमेज, दूसरा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और चौथा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन चारों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल अगर मिसिंग हो तो उसे हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लेंस के साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा, इसको नहीं जानते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर देखें। उसी साइन कन्वेंशन को ना हमें फॉलो करना है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लेंस की बात करते हैं तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारा हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इससे राइट में अगर हम बढ़ेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। और अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया और डाउनवर्ड जाओगे तो निगेटिव हो गया। इसी के बेस पर ये एक चार्ट यहाँ पे बनाया गया है, आप इसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ना वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन्स क्लियर है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किस साइड होने वाला है? तो वो राइट साइड होने वाला है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब है कि कनकेव का फोकल लेंथ होगा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें तो चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लें, नेगेटिव होगा कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि इमेज जो है ना किस साइड बन रहा है। देखिए, लेंस के अंदर जैसे अगर ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है तो इस साइड जो इमेज बनते हैं ना उन्हें हम रियल मानते हैं। तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो जो रियल इमेज होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? राइट साइड द ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है, ठीक है। और अगर हमारा इमेज कन्वेक्स के अंदर जो छठा केस है जिसमें कि इमेज जो है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनता है, यानी इस तरफ बनता है, तो वो इमेज क्या होगा? उसका डिस्टेंस हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर जो ये है इससे आप कहाँ आ रहे हैं? लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा?
निगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा आपका ये लेंस है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें सारे के सारे इमेज किस साइड बनते हैं, इस साइड बनते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट में आ रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। पावर की बात करें तो जो कन्वेक्स लेंस है उसका पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और कनकेव का पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा। पावर ऑफ ए लेंस को समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई बीम ऑफ लाइट आती है ना, तो या तो लेंस के द्वारा कन्वर्ज कर दी जाएगी या तो डाइवर्ज कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास लेंस कौन सा है। अगर कन्वेक्स है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है, वो कन्वर्ज करेगा, और अगर कनकेव है तो वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। कब, रिफ्रैक्शन के बाद। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। मैंने आपसे ये कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई बीम ऑफ लाइट आती है तो वो या तो कन्वर्ज हो जाएगी या तो डाइवर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज होगा कन्वर्जिंग लेंस में यानी कि कन्वेक्स में, और डाइवर्ज होंगी डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस में, रिफ्रैक्शन के बाद। अब ये जो कन्वर्जन और डाइवर्जन की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ लेंस जो है ना स्मॉल एक्सटेंट तक करते हैं, कुछ लेंस बहुत लार्ज एक्सटेंट तक करते हैं। ये डिपेंड करता है उन लेंस के पावर पे। तो यहीं से हमें ना पावर ऑफ लेंस का ना डिफिनीशन मिल जाएगा। क्या, दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो लेंस की एबिलिटी होती है ना बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की, उसी को हम कहते हैं क्या, तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम समझ लेते हैं। कभी कभी आपको ना बोलता है कि वन डायोप्टर को डिफाइन करो, वन डायोप्टर क्या होता है। तो देखिए, वन डायोप्टर जो है ना वो एक लेंस का पावर कहलाएगा। कब, जब उस लेंस का फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर। यानी सिंपली मैं कहूँ कि अगर कोई लेंस है और उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है तो हम उसके पावर को वन डायोप्टर कह देंगे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का अगर डिफिनीशन हमें लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ का ना रेसिप्रोकल के रूप में हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं। और फार्मूला हमारे पास ये है पावर ऑफ लेंस का 1/f। लेकिन ख्याल रहे फोकल लेंथ हमेशा किस में लेना है, हमें मीटर में लेना है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, डी से, कैपिटल डी से। अब जो मेन चीज़ है ना वो ख्याल रखिएगा, ये यूज बेस्ड है। यहाँ पे बोला गया है कि पावर ऑफ लेंस जो है ना पॉजिटिव है किस में, तो ये जो है पॉजिटिव है कन्वेक्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कनकेव की तो पावर ऑफ लेंस क्या है, निगेटिव है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f, ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली जब फोकल लेंथ ही हमारा पॉजिटिव होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस की, तो इस लेंस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ, ये होता है निगेटिव। क्योंकि कनकेव लेंस अगर आप नोटिस करें तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और हमारा फोकल लेंथ जो है इस तरफ है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और डेट्स वाई हमारा पावर जो होता है वो निगेटिव में आता है। पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंस, यानी कि हम 2 या 2 से अधिक लेंस को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो उनका पावर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कि आपने जितने भी लेंसेज को ना एक साथ में क्या किया है, कंबाइन किया हुआ है, उन सारे लेंसेज के पावर को आप जोड़ दें तो आपको उस कॉम्बिनेशन का पावर पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंबाइंड लेंस है उसका पावर अगर हमें निकालना है, तो अगर मान लो हमने 3 लेंस को कंबाइन किया है तो पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस का पावर प्लस तीसरे लेंस के पावर, ऐसे ही हम ऐड ऑन करते जाएंगे तो उस कॉम्बिनेशन का पावर हमें पता चल जाएगा। आप इसे फोकल लेंथ के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि जो पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो फिर जो पहला लेंस है उसके फोकल लेंथ के रूप में, दूसरे लेंस के फोकल लेंथ के रूप में, तीसरे लेंस के फोकल लेंथ के रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर 3 लेंस है और तीनों लेंस के फोकल लेंथ के बारे में हमें पता है, तो हम 1/f1, 1/f2 और 1/f3 इनको अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो इससे हमें जो कंबाइंड लेंस है ना उस लेंस का फोकल लेंथ पता चल जाएगा और उसके माध्यम से हम पावर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली 2 चीज़ों पर बात करी है, ठीक है। हमने बात करी एक तो लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पर, और दूसरा हमने समझा है पावर ऑफ लेंस को। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।